योगियों को लेकर दुर्ग दिखाने निकल पड़े। वो ऊदल के साथ साथ चल रही थी। पूरा दुर्ग दिखाने के बाद राजकुमारी दुर्ग की सुरंग के पास पहुंच गई और वहां पहुंचकर वो द्वंद में पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा कि इन योगियों को दुर्ग का गुप्त रास्ता या सुरंग दिखाई जाए या नहीं। एक तरफ मां का आदेश और दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा का प्रश्न। ऊदल ने राजकुमारी के हाव भाव से यह समझ लिया था कि राजकुमारी विजय सेना कुछ छुपा रही है। ऊदल ने बड़ी दृढ़ता से राजकुमारी को समझाया। अलख निरंजन, हमें ज्ञात हो रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही हैं राजकुमारी। देखिए, आपको रानी मां ने आदेश दिया है कि आप हमें इस दुर्ग की पूरी परिक्रमा करवाएं। हम योगी हैं, अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो हम श्राप दे देंगे और तब ना ये दुर्ग बचेगा न राजशाही। हाँ, आप क्या सोचते हैं कि अगर आपने राजमाता को अपनी बातों में उलझा लिया है तो हम भी आपके इस भुलावे में आ जाएंगे? तुम योगी नहीं, भोगी हो। तुमने मांडव राज्य के साथ धोखा किया है। मैं जानती हूँ तुम महोबा के वीर ऊदल हो। विजय सेना की बात सुनकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजकुमारी ने ऊदल को पहचान लिया था, मगर कैसे, ये किसी को समझ नहीं आ रहा था। आश्चर्य में हो ना कि मैंने तुम्हें कैसे पहचान लिया? याद करो, जब सिरोंज के महाराज की बेटी का विवाह हुआ था तब तुम बारातियों में थे। तुम्हारी वीरता की कहानियां मशहूर हो चुकी थी। बारातियों के साथ तुम केसरिया पाग पहनकर बेंदला घोड़े को नचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी मेरी सहेलियों ने मुझे बता दिया था कि तुम महोबा के वीर ऊदल हो। लेकिन अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि इतने महान वीर को पीठ पर छुरा घोंपने जैसे इस कायरतापूर्ण प्रपंच की रचना क्यों करनी पड़ी। ये कहकर राजकुमारी विजय सेना ने अपनी तलवार निकाल ली। ऊदल ने बड़े शांत भाव से राजकुमारी को समझाया। राजकुमारी, कायर नहीं है। आपके पिता ने धोखे से हमारे पिता और चाचा को मार उनकी खोपड़ियां यहाँ पेड़ पर टांग दी। वो बड़ी शूरवीरता थी। जब तक हम अपने पिता और चाचा की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लेते, तब तक न उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी न हमारे कलेजे को। आप चाहें तो अभी अपने पिता को हमारे बारे में बता सकती हैं। हम भागेंगे नहीं, लेकिन प्रतिशोध लेकर रहेंगे।